हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे अनरियल इंजन के ब्लूप्रिंट्स सेक्शन को इस्तेमाल करें, कैसे ब्लूप्रिंट्स बनाएं एंड ब्लूप्रिंट्स कोड, ब्लूप्रिंट्स के टाइप, उन सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं एंड थोड़ी बेसिक ब्लूप्रिंट स्क्रिप्टिंग भी करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो यहाँ पे मैंने एपिक गेम्स लॉन्चर को ओपन अप कर लिया है, जहाँ से हम लोग अनरियल इंजन को बूट अप कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे स्टेप्स को बारे में पता नहीं है तो डेफिनेटली मेरी पिछली वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वहाँ पे मैंने इन डेप्थ हाउ टू गेट अनरियल इंजन एंड कैसे आप अनरियल इंजन को नेविगेट करो, बेसिक्स, एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। अब आज के वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग ब्लूप्रिंट्स के बारे में जानने वाले हैं। बिफोर कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कुछ भी क्रिएट करें अनरियल इंजन में, मैं थोड़ा बेसिक थियरी आपको बताना चाहूंगा कि कैसे अनरियल इंजन एंड ब्लूप्रिंट्स सॉर्ट ऑफ काम करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट गेट इनटू पेंट। बेसिकली अब मैं एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तो लेट्स से दिस इज अनरियल इंजन। अब अनरियल इंजन कुछ और नहीं बट द इंजन इटसेल्फ। अब अनरियल इंजन जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, जो कोडिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, विच इज नथिंग बट C++। C++ एक प्रिमिटिव लैंग्वेज है, बहुत मॉडर्न नहीं है, कॉम्प्लेक्स सिंटैक्सेस है इसमें एंड काफी वर्सेटाइल है। क्योंकि ये एकदम फंडामेंटल्स पे बनी हुई है तो काफी वर्सेटाइल हो जाती है टू यूज। C++ के ऊपर अनरियल इंजन पूरी तरह से बना हुआ है एंड चलता है ऑब्वियसली। ओके, डेवलपर्स ने क्या किया है, उन्होंने सोचा कि ओके ठीक है, जो लोग गेम डेवलप कर रहे हैं, एज इन जो लोग कोड करेंगे, जो लोग मैकेनिक्स को इन प्रैक्टिकल सिंटैक्स में एज इन कोड में जब कन्वर्ट करेंगे, वो लोग C++ को कोड कर सकते हैं इजी। वो लोग C++ सीखेंगे एंड फिर वो लोग C++ को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन लेट्स से अब मुझे एक आर्टिस्ट को काम करवाना इस प्रोजेक्ट पे एंड आर्टिस्ट ने कहा कि ओके मैं इस सेक्शन, गेम के इस सेक्शन को बदलना चाहता हूँ, इसमें मुझे थोड़ी चेंजेस चाहिए। एंड डेवलपर्स ने कहा ओके ठीक है, तो आप क्या करो, आप पहले जाओ कोडर्स के पास एंड उन लोगों को कहो कि ऐसी कोई फंक्शनलिटी जो आपको चाहिए वो हमारे लिए कोड करें एंड फिर मैं वापस से उस सेक्शन को मुझे जिस तरह से मॉडिफाई करना है उस तरह से मॉडिफाई करूंगा, विच इज सॉर्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो अनरियल इंजन के डेवलपर्स ने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस C++ को विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं एज इन नोड्स, ताकि आर्टिस्ट भी इस चीज को इस्तेमाल कर सके, कोडर्स भी इस चीज को इस्तेमाल कर सके। ऑब्वियसली अगर आपको एकदम ही कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ कोड चाहिए तो आप C++ को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नोड्स इज सुपर पावरफुल एज वेल। ब्लूप्रिंट जिसे कहते हैं अनरियल इंजन में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BP भी कहा जाता है, इज सुपर पावरफुल। क्योंकि डेवलपर्स ने ये सोच के बनाया था कि इवन दी जो लोग कोड कर रहे हैं, जो गेम को कोड कर रहे हैं, वो लोग इस चीज को इस्तेमाल कर सके, लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो डिजाइनर्स है, जिन लोगों को थोड़ी बहुत ट्वीक्स करने हैं इस चीज में, तो वो लोग भी डायरेक्टली नोड्स के जो पब्लिक वेरिएबल्स जो डेवलपर सेटअप कर सकते हैं, उन चीज को मॉडिफाई करके इजीली प्ले अराउंड कर सकते हैं, ताकि इजीली वो लोग मॉडिफाई कर सके। इनफैक्ट इसमें क्या होता है कि आर्टिस्ट को कोई कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स नहीं सीखने, कोई लॉजिक्स कैसे कोड रन होने वाला है वो नहीं सीखना है, उनको सिर्फ नोड्स के बेसिक्स के बारे में जानना है एंड कौन सी एग्जीक्यूशन फ्लो में नोड्स रन हो रहे हैं। तो आर्टिस्ट के लिए, डिजाइनर्स के लिए इट गेट्स अ बिट इजियर टू मॉडिफाई। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली आर्टिस्ट और डिजाइनर्स को पावर दे देता है गेम को किसी भी चीज़ों में मॉडिफाई करने का। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स वर्क इज स्टिल डन बाय द डेवलपर्स, लेकिन दिस गिव्स अ बिट ऑफ, इट सेव्स अ बिट ऑफ टाइम। जो ये पूरा लूप जो हम लोग कर रहे थे कि सेक्शन को चेंज करवाना है, डेवलपर्स के पास गए, डेवलपर्स ने फिर मदद की चेंज करने में, वो पूरा सिस्टम यहाँ पे कट आउट किया है विद द हेल्प ऑफ ब्लूप्रिंट्स। ओके, अब लेट्स टेक अ न्यू पेज। अब थोड़ा ब्लूप्रिंट्स के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है, ब्लूप्रिंट्स रन्स ऑन C++। इट्स जस्ट द विजुअल वर्जन ऑफ C++, विजुअल वर्जन ऑफ C++। अब जैसे कि जितनी भी चीजें आप देख, फील, चेंज कर सकते हो इन अनरियल इंजन प्रोजेक्ट इज अ ब्लूप्रिंट। ओके,
ये वाली चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई, आगे जब हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को अप्लाई कर रहे होगे तब आपको ज़्यादा इजीली इस चीज़ को समझने में मदद होगी। बेसिकली ब्लूप्रिंट्स आर दी ब्लूप्रिंट्स, जैसे कि लाइक आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट या फिर एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट, एक शिप का ब्लूप्रिंट, उसी तरीके से लेट्स से मुझे अपनी गेम में एक गन रखनी है, तो उस गन का एक स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट रहेगा। दैट ब्लूप्रिंट हैंडल्स ऑल द कोड फॉर दिस गन। ऐसे एक बिल्डिंग हो गई जो मुझे अंदर लानी है गेम में, कैरेक्टर हो गए मेरे, एनिमीज हो गए, सब के सब आर अ फॉर्म ऑफ ब्लूप्रिंट। इवन जो मैकेनिक्स उसके अंदर कर रहे हैं हम लोग, जैसे रनिंग, अटैक, वो इनविजिबल है बट आर स्टिल इन अ फॉर्म ऑफ ब्लूप्रिंट जो स्टोर होते हैं इन द एक्चुअल गेम। यहाँ पे लिख देता हूँ। सो एक्चुअल गेम में ये स्टोर होते हैं, and at the end of the day every small aspect of game is a part of a blueprint or a blueprint itself। एक और जो important sort of part है about Unreal Engine and blueprints के बारे में is कि डेवलपर्स ने ये सोचा कि ओके हम लोग सारी चीज़ें ब्लूप्रिंट के इस्तेमाल से कर रहे हैं, सब कुछ ब्लूप्रिंट पे चल रहा है, देन थिंक अबाउट दी कंज्यूमर्स, जो लोग इस गेम को बनाने वाले हैं उनके बारे में एक बार सोचिए कि उन्हें एज इन अ गेम में उनको बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, एनवायरनमेंट, म्यूजिक, एनिमेशंस, मैकेनिक्स, उन सारी चीज़ों के लिए वो लोग सेपरेट ब्लूप्रिंट्स बनाने बैठेंगे। कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। सो उन्होंने सोचा लेट्स जस्ट टेक हेल्प ऑफ दिस रियली इजी बट रियली हेल्पफुल थिंग कॉल्ड इनहेरिटेंस। आपने कभी ना कभी अपने कॉलेज में, स्कूल में, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस जैसे कि शब्द कहता है, इनहेरिटेंस इज समथिंग दैट यू इनहेरिट। लेट्स से आपने एक गन को बनाया कि इट्स अ नॉर्मल पिस्टल, जस्ट अ नॉर्मल पिस्टल, एंड उसमें आपने सारी ही पिस्टल की फंक्शनैलिटी डाल दी। ओके, अब लेट से आपको एक शॉटगन बनानी है, लॉन्ग बैरल्स, 2 बैरल। अब शॉटगन में आधे मैकेनिक्स तो सेम ही रहेंगे पिस्टल के कंपैरिजन में, कि जैसे ट्रिगर दबाने पे गन फायर होगा, थोड़े जो छोटे मोटे जो फायरिंग एनिमेशन होंगे वो, प्लेयर को कितना डैमेज होगा या फिर एनिमी को कितना डैमेज होगा या फिर एनिमी मर जाएगा, वो सारी बेसिक चीजें जो हम लोग ने पिस्टल में बनाई थी वो हमें शॉटगन में भी चाहिए। तो अब इंस्टेड ऑफ रीमेकिंग इट इनटू द ब्लूप्रिंट, एक सेपरेट ब्लूप्रिंट बनाने से अच्छा है हम लोग इस चीज का बेस कोड जो है, इसका जो कोड है उसे हम लोग इनहेरिट कर लेंगे, एज इन दिस इज द पेरेंट ब्लूप्रिंट एंड दिस इज द चाइल्ड ब्लूप्रिंट। अब चाइल्ड ब्लूप्रिंट में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी जो एडिशनल फंक्शनैलिटी है, जैसे कि इसका जो डैमेज रेट होगा वो ज्यादा होगा, या फिर इसका जो रिकॉइल होगा वो ज्यादा होगा। सो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई कर देंगे। सो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। इंस्टेड ऑफ कोडिंग दिस होल थिंग अगेन फॉर द शॉटगन, हम लोग इस चीज का जो बेस है पिस्टल का उसे लेंगे एंड शॉटगन में उस चीज को तो यूज करेंगे, उसके ऊपर हम लोग और इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। अब लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ने बनाया एक मिसाइल लॉन्चर, या सिंपल सा मिसाइल लॉन्चर बना देता हूँ यहाँ पे मैं। अब मिसाइल लॉन्चर में हम लोगों को शॉटगन वाली फंक्शनैलिटी चाहिए, शॉटगन जैसा रिकॉइल और डैमेज भी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज अ चाइल्ड को इसे एज अ पेरेंट कंसिडर करेंगे एंड उसमें से हम लोग एक और चाइल्ड बनाएंगे बेसिकली, एंड दिस अगेन इनहेरिट्स दी शॉटगन। लेकिन अब शॉटगन ऑलरेडी पिस्टल से इनहेरिट कर रहा है, सो पिस्टल की फंक्शनैलिटी भी होगी, शॉटगन की फंक्शनैलिटी भी होगी, एंड उसके ऊपर हम लोग जो कुछ भी एडिशनल कोड करेंगे वो सारी चीजें भी एक मिसाइल लॉन्चर में होंगी। सो दिस इज द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ यूजिंग ब्लूप्रिंट्स, ताकि हम लोग को कम कोड करना पड़े, जितना हम लोग कोड कर रहे हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड है, विजुअल है, प्लस हम लोग इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सिमिलर टाइप ऑफ जो चीजें हैं उसे हम लोग प्रीवियस इंफॉर्मेशन से सीधा इनहेरिट कर ले, सीधा उठा के हमारे नए चीज में ला दे और उसमें एडिशनल चीजें डाल दे। अगर
और थोड़ी सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो लेट्स से एक कंटेनर है हमारे पास। अब ये कंटेनर हमारे गेम में एज अ कैरेक्टर दिखने वाला है। ओके, अब कैरेक्टर के अंदर मैंने डाल दिया मूवमेंट, एनिमेशन, रन एनिमेशन, रन वगैरह, सारी एनर्जी, उसका कितना एनर्जी है, हेल्थ कितनी है, वो सारी चीजें मैंने इस कंटेनर में डाल दी। अब मुझे मैं एक नया कंटेनर बना रहा हूं विच इज एनिमी टाइप। अब एनिमी में भी मुझे मूव चाहिए, एनिमेशन चाहिए, रनिंग चाहिए, हेल्थ चाहिए, एनिमी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर को इसके अंदर डाल दूंगा पहले। तो ये कैरेक्टर वाला कंटेनर आ गया पूरा, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, प्लस इसके अंदर मैं एडिशनल चीजें डालूंगा जैसे कि डैमेज हो गया, डेथ एनिमेशन हो गई, वो सारी एडिशनल चीजें। सो दिस इज हाउ बेसिकली इनहेरिटेंस वर्क, और आई कैन से ब्लूप्रिंट इन होल वर्क्स फॉर अनरियल इंजन। ओके, अब लेट्स बूट अप अनरियल इंजन। अब हमें एक नया सिंपल बेसिक टेस्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड उसके अंदर हम लोग थोड़ी वेरी बेसिक स्क्रिप्टिंग करने वाले हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे एंड उसके ब्लूप्रिंट की पूरी विंडो की एक डिटेल बताऊंगा एंड एकदम नॉर्मल बेसिक स्क्रिप्ट बनाएंगे हम लोग। सो लेट्स फर्स्ट लॉन्च। ओके, तो यहाँ पे अनरियल इंजन लोडअप हो चुका है, जो बेसिक अनरियल इंजन ब्राउजर आता है उसमें। हम लोग गेम्स के अंदर चले जाएंगे एंड यहाँ पे ब्लैंक प्रोजेक्ट लेंगे हम लोग, हमें पूरी तरह से ब्लैंक चाहिए। ब्लूप्रिंट सिलेक्ट करेंगे, टारगेट प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली डेस्कटॉप होगा। हम लोग एक सिंपल सा, हमें कोई स्टार्टर कंटेंट नहीं चाहिए, कोई रे ट्रेसिंग नहीं चाहिए। हम यहाँ पे एकदम सिंपल सा नाम दे देंगे टेस्ट प्रोजेक्ट एंड क्रिएट कर देंगे। इसे क्रिएट हो जाने देता हूं मैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अनरियल इंजन को द बेस प्रोजेक्ट को, टेस्ट प्रोजेक्ट को हम लोग ने यहाँ पे बूटअप कर लिया है। सिंपल ये वाला लेआउट आपको पता ही है, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है बटन पे चेकआउट कर दीजिएगा, जहाँ पे मैंने इस सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन कहा था कि कौन सी चीजें क्या कर रही है। सबसे पहले वंस यू आर इन द बेसिक अनरियल प्रोजेक्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो करंट लेवल है, दिस इज द करंट लेवल, हम लोग इसे सेव करेंगे। okay, सबसे पहले हम लोग कंटेंट फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बना लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसे नाम दे देंगे लेवल्स के। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आगे। अब हम लोग जैसे ही सेव ऑल पे क्लिक करेंगे, वेट व्हाट, हाँ यहाँ पे सेव लेवल्स एंड यहाँ पे हम लोग, सो बेसिकली इट लोड्स अप टू द कंटेंट फोल्डर। यहाँ पे हम लोग लेवल्स को सिलेक्ट किया मैंने, सॉरी थोड़ा क्विकली निकल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग एक नाम दे देंगे, लेट्स से टेस्ट अंडरस्कोर बीपीज, सेव, बड़ा पिंग बड़ा बूम। अब यहाँ पे आप नाम चेंज दे सकते हो, नामकरण बदल चुका है इस चीज का एंड यहाँ पे हम लोग अब दो ब्लूप्रिंट्स देख सकते हैं। बेसिकली ये दो आर अ ब्लूप्रिंट एज वेल। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे ये भी ब्लूप्रिंट्स हुए, लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं कि कैसे एक सिंपल ब्लूप्रिंट को बनाएं एंड उस पे मॉडिफाई करें। ठीक है, सबसे पहले एक और ब्लूप्रिंट का फोल्डर बनाएंगे जिसे हम सिर्फ बीपीज नाम दे देंगे, जिसके अंदर सारे ब्लूप्रिंट होंगे हमारे। ओके, एक और बात, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, मैं क्यों फोल्डर्स बना रहा हूं, क्योंकि अगर आपने कभी भी कोई और इंजन इस्तेमाल किया है या फिर कभी भी गेम डेवलपमेंट की है तो आपको इसका सॉल्यूशन पता है, लेकिन आप नए हो तो लेट मी टेल यू, गेम डेवलपमेंट में जब भी आप कोई चीज डालोगे इन द वर्ल्ड, it somewhat stores it somewhere, basically the content folder। तो content folder में सारी चीजें होती है, सारी फाइल्स होती है, मटेरियल्स, 3D मॉडल्स, कैरेक्टर्स, कोड, स्क्रिप्ट, सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टोर होती है, वो कहीं इज कंटेंट फोल्डर एंड कंटेंट फोल्डर को आपको ऑर्गेनाइज रखना है, वरना सारी चीजें एक ही जगह पे, आपको मैं डरा के दिखाता हूँ, ऐसे खुली पड़ी होगी। आपको ऑब्वियसली एक कंटेंट फोल्डर बनाना है, एज इन अ फोल्डर बनाना है जिसमें सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, जिससे आपको पता है कि कौन सी चीजें कहाँ है। इट हेल्प्स, जस्ट बिलीव मी, इट हेल्प्स, जस्ट डू इट। ओके, अब सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको देखेगा ब्लूप्रिंट क्लास। सो दिस इज हाउ यू मेक अ ब्लूप्रिंट। अब हमें ब्लूप्रिंट में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, एज इन आप देख सकते हो, कॉमन जो है, कॉमन सेक्शन है एंड ऑल क्लास सेक्शन है। ऑल क्लास में सारे ही डिफरेंट टाइप्स के ब्लूप्रिंट आप यहाँ पे देख सकते हो।
कॉमन जो सेक्शन है इज द बेसिक्स, जो ऑब्वियसली आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। सबसे पहला आता है एक्टर। अब आप वापस से वो कंटेनर वाले थियरी वाले आइडिया के साथ विजुअलाइज करना। एक एक्टर है जिसके अंदर हम लोग ने बेसिक मैकेनिक्स, बेसिक्स जो कोडिंग के लिए जो सारी बेसिक चीजें हैं वो डेवलपर्स ने हमारे लिए पहले ही सेट करके एक ब्लूप्रिंट टेम्पलेट बना के रखा है, विच इज एक्टर। अब एक्टर के बाद आएगा पॉन। अब एक्टर क्या है? एक्टर इज जस्ट अ एक्टर, एज इन एक प्ले चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है जहां पे ये चीज सिर्फ एक्ट कर रही है कुछ। अब इस चीज को हम लोग पोजेस नहीं कर सकते, हम लोग इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते एज अ प्लेयर, एज अ डेवलपर। ये सिर्फ अंदर एज इन द गेम वर्ल्ड में रहेगा। ओके, देन इज द पॉन। अब पॉन क्या है? उसमें सारे एक्टर की इंफॉर्मेशन है, सारे एक्टर के कोड वगैरह है, लेकिन उसके ऊपर ये पॉन जो है उसमें हम लोग ने एडिशनल, डेवलपर्स ने एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली है कि कैसे इस चीज को कंट्रोल किया जाए। ओके, सो कोई एनिमीज है, वो सारी चीजें पॉन्स बनेगी। ओके, अब पॉन्स को और एक्टर को दोनों को हम लोग ने उठाया और नए कंटेनर में डाला, विच इज कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में एक्टर की भी इंफॉर्मेशन है, पॉन की भी इंफॉर्मेशन है, मतलब वो एक्ट भी करेगा, उसे हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं, प्लस कैरेक्टर के जो एडिशनल फंक्शनैलिटीज होते हैं, कोलिजन्स, एनिमेशंस वगैरह, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डेवलप करके हमारे लिए उसके पे टेम्पलेट बनाया है। ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, अगर एक वीडियो पूरा बनाने जाऊँगा तो घंटे लग जाएंगे मुझे सारे को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग एक एक्टर ब्लूप्रिंट बनाएंगे। सीधा एक्टर पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे हमें एक्टर को नाम देना है। हम लोग जस्ट नाम दे देंगे टेस्ट अंडरस्कोर बीपी। बीपी स्टैंड्स फॉर ब्लूप्रिंट, एंड हम लोग जस्ट फॉर आवर ओन सैनिटी हम लोग इस चीज को करते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सी चीज ब्लूप्रिंट है, कौन सी चीज सिर्फ एसेट है, वगैरह वगैरह। ओके, अब यहाँ पे आप छोटा सा स्टार देख रहे हो, विच मीन्स कि ये ब्लूप्रिंट अभी तक सेव नहीं किया है। ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ है नहीं सेव करने लायक, तो हम लोग अभी के लिए सेव नहीं करेंगे, हम लोग सीधा ओपन अप कर लेंगे। ओपन करने के लिए सिर्फ डबल क्लिक करना है उसके ऊपर, एंड आप देख सकते हो एक नई विंडो खुल के आ गई है। अब पर्सनली आई वुड लाइक कि मैं इस ब्लूप्रिंट वाली विंडो को इसके अंदर ही डॉक कर सकूं, या ताकि मैं इजीली स्विच कर सकूं बिटवीन द ब्लूप्रिंट्स के। अब टेस्ट ब्लूप्रिंट में सबसे पहले मैं चीजें दिखा देता हूं कि क्या क्या विंडोज हमारे लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो सबसे सेंटर में सबसे बड़ा है, विच इज द व्यू पोर्ट। उसके बाद आती है कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट, एंड उसके बाद आता है इवेंट ग्राफ। ओके, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या है? बेसिकली आपका ब्लूप्रिंट विजुअली कैसा दिखेगा कम्स इनटू व्यू पोर्ट। कि व्यू पोर्ट में आप देख पाओगे कि आपका जो ब्लूप्रिंट है वो किस प्रकार दिख रहा है, उसमें कोलिजन कैसे हो, कहाँ होगी, उसका मटेरियल कौन सा है, वगैरह वगैरह। ओके, फिर कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, हम लोग अभी के लिए इस चीज को स्किप करने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट इवेंट ग्राफ। इवेंट ग्राफ ये जगह बेसिकली जगह है जहां पे सारी चीजों को हम लोग विजुअली कोड करेंगे। ओके, डन, बढ़िया, आपको समझ आ रहा है, आप एक प्रो बन रहे हो अब अनरियल इंजन में, बहुत ही बढ़िया। ओके, सो हम लोग अब सबसे पहले व्यू पोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। व्यू पोर्ट का जो नेविगेशन है, जिसे मूव करना है, इज सेम एज द वन हम लोग लेवल ब्लूप्रिंट पे जो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम सारे ऑप्शंस यहाँ पे सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम ही है। बेसिकली इट्स अ व्यू पोर्ट। ओके, अब व्यू पोर्ट के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो आपको कंपोनेंट्स पैनल दिखेगा, जिसके अंदर बेसिकली जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, लाइक अ स्फीयर या फिर कोई बॉक्स हो गया, कैरेक्टर मॉडल, 3D मॉडल्स, गन्स, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी। ओवर टाइम जैसे जैसे आप गेम्स डेवलप करोगे, जैसे जैसे आप चीजों को बनाओगे, आप ज्यादा इजीली इस चीज को देख पाओगे एंड समझ पाओगे। उसके ठीक नीचे आपको माई ब्लूप्रिंट वाला सेक्शन दिखेगा, जिसके अंदर हमारे पास और छोटे छोटे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, विच इज ग्राफ्स, फंक्शंस, मैक्रोज, वेरिएबल्स, इवेंट डिस्पैचेस। अब ग्राफ्स बेसिकली इवेंट ग्राफ, कंस्ट्रक्शन ग्राफ, और फ्यूचर में जब आप ब्लूप्रिंट कोडिंग करोगे तब आपको पता चलेगा कैसे मल्टीपल ग्राफ्स को कनेक्ट करना है वगैरह। सो सारे ग्राफ्स यहाँ पे दिख के आ जाएंगे।
फंक्शंस आर बेसिकली कि कैसे फंक्शन एक क्रिएट किया, फिर उस फंक्शन को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो फंक्शंस यहाँ पे दिखाई किए जाएंगे। मैक्रोस आर सिमिलर टू फंक्शन बट हैज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन इट, जो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। फंक्शंस एंड मैक्रोस के डिफरेंस को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। वेरिएबल्स एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होगी वो वेरिएबल्स के इस्तेमाल से होगी। अगर आपने प्रीवियसली कोडिंग की है या फिर गेम डेवलपमेंट की है तो आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है, डोंट बी स्कैर्ड। वेरिएबल्स आज के एपिसोड में नहीं कवर करने वाले हैं, फ्यूचर एपिसोड में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ही वाइड सेक्शन है। इवेंट डिस्पैचर्स, उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, until unless कि आप सेपरेट इवेंट्स बनाओ वगैरह वगैरह। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। सो दैट्स द लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में जाओगे आपको डिटेल्स पैनल मिलेगा। वापस से मुझे व्यू पोर्ट में आ जाने दो एंड लेट्स से ओके, सबसे पहले हम लोग एक कंपोनेंट ऐड करते हैं यहाँ पे, दैट इज स्फीयर, जस्ट अ सिंपल स्फीयर, एंड इसे हम लोग बॉल नाम दे देते हैं। सो अब स्फीयर एज इन जो बॉल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बॉल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको उसके बारे में सारी जो डिटेल्स है, सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में चाहिए, सेम एज हमारा आउटलाइनर एंड डिटेल्स पैनल। कोई किसी भी चीज को टच किया तो यहाँ पे डिटेल्स पैनल में हम लोग को उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे बॉल को हम लोग ने क्लिक किया, सिलेक्ट किया, हम लोग को उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। सेम वर्क्स इन द इवेंट ग्राफ एज वेल। हम लोग को स्पेसिफिक इवेंट या फंक्शन के बारे में क्लिक किया, उसके कोई निटी ग्रिटी डिटेल्स है तो यहाँ पे आके पॉपअप हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग ने बॉल को यहाँ पे ऐड कर लिया है। उसका एक यहाँ पे ऊपर की ओर थोड़ा जाते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्म के में आपको स्केल दिख जाएगी। हम लोग यहाँ पे उसका स्केल बड़ा छोटा कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग 111 ही रखेंगे एंड कंपाइल कर लेंगे। अब कंपाइलिंग क्या है, एकदम सिंपल भाषा में बताओ। लेट्स गेट बैक टू द पेंट। कंपाइलिंग क्या है? सो लेट्स से हम लोग ने कंप्यूटर को कहा कि दिस इज अ बॉल जो नीचे गिरने वाली है एंड उसमें इतनी ग्रेविटी होगी, उसका इतना मास होगा। कंप्यूटर जब इस चीज को रीड करेगा, जब कंप्यूटर इसको रीड करेगा, वुड बी लाइक क्या कहना चाहते हो तुम? क्या बॉल, क्या ग्रेविटी? ये सब मुझे नहीं समझ आता है, प्लीज। ये लैंग्वेज मेरे से बहुत परे है। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग विजुअली उस चीज को कोड करेंगे एंड वो विजुअल्स जब हम लोग कंपाइलर के थ्रू सेंड करेंगे तो वो कंपाइलर हमारे लिए उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। बेसिकली कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड 0 and 1 विच इज बाइनरी लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज में कंपाइलर्स हमारे लिए कन्वर्ट कर देते हैं। अगर कंपाइलर्स उस बाइनरी लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे तो हमें देंगे सिंटैक्स या फिर कंपाइलर एरर, जो आप फ्यूचर में काफी ज्यादा फेस करोगे अगर आप गेम डेवलपमेंट को और सीरियसली लेते हो तो ऑब्वियसली। सो जीरोस एंड वन में जो कंपाइलर हमारे लिए कन्वर्ट करके देता है, दैट्स बेसिकली, दिस इज वेरी रफ एंड ऊपर से इंफॉर्मेशन। ओके, दिस इज नॉट हाउ एक्चुअली कंपाइलर वर्क्स। ओके, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो ऑब्वियसली जब भी हम लोग ने, अब जैसे कि मैंने इस बॉल को यहाँ पे विजुअली यहाँ पे डाल दिया, अब हम लोग ने जैसे ही कंपाइल किया तो नाउ द कंप्यूटर नोज कि ओके मुझे कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन को इस तरह से पुट आउट करना है। ओके, सो इट गिव्स यू अ ग्रीन टिक, दैट इज गुड टू गो। अब हम लोग इस ब्लूप्रिंट को पहले सेव कर लेंगे। अगर आप सेव ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप दिख जाएगा टेस्ट बीपी विच इज नथिंग बट दिस वन, सेव सिलेक्टेड। अगर आपको सेव सीधा यहां से करना है ब्लूप्रिंट के अंदर से तो भी आप कर सकते हो बाय कंट्रोल एस शॉर्टकट, या फिर सेव आइकन यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा जूम इन कर लेते हैं हमारी जमीन पे। यहाँ पे थोड़े पहाड़ी इलाके में जाते हैं एंड एक बॉल को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। आप देख सकते हो काफी छोटा सा है, एकदम छुट्टन सा से थोड़ा। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, ब्लूप्रिंट्स में जाऊंगा, बॉल पे क्लिक करूंगा, इसकी साइज थोड़ी हम लोग बढ़ा देंगे, लेट्स से 10 by 10। ओके, सो हम लोग ने 10 by 10 का बॉल कर दिया है। कंपाइल एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही कंपाइल पे हिट किया इस ग्रोन बिगर। सेव कर लेते हैं, देयर यू गो।
साइज थोड़ी बड़ी हो गई है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो यूनिट्स अनरियल इंजन इस्तेमाल करता है सेंटीमीटर्स, सीएम्स, 10 cm राइट नाउ। अभी जो इसका साइज है इस 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर यहाँ पे। ओके, अनरियल यूनिट्स भी कहा जाता है, इट्स नथिंग बट इक्विवेलेंट टू सेंटीमीटर्स। ओके, सो दैट्स अ बॉल जो ब्लूप्रिंट है। अब हम लोग इसे एक्चुअली इसकी लोकेशन को हम लोग 000 कर देंगे। कहाँ गई बॉल, वो रहा, कूल। इसे सिर्फ थोड़ा ऊपर की ओर ले जाएंगे ताकि जब गेम लोड हो जाए तो हम लोग देख सके। लेट्स हिट द प्ले बटन। यप, बॉल नहीं दिख रही है, थोड़ा घूम के देखते हैं। ये रही ऊपर, ये रही, बढ़िया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, बॉल को थोड़ा नीचे की ओर ले जाएंगे। थोड़ी स्पीड कम कर लेता हूँ कैमरा की मैं यहाँ पे, एंड थोड़ा नीचे की ओर, थोड़ा आगे की ओर ले आऊंगा मैं, और थोड़ा आगे की ओर ले आऊंगा। लेट्स प्ले वंस अगेन। देयर यू गो। आप देख सकते हो बिना कोई कंट्रोल्स के, आप सीधा देख सकते हो। अब हम लोग इस बॉल को क्या करने वाले हैं कि हम लोग इस बॉल में फिजिक्स ऐड करेंगे ताकि ये बॉल जब भी लोड हो गेम में तब ग्राउंड पे गिरे सबसे पहले। ओके, सो उसे करने के लिए एकदम ही सिंपल, यहाँ पे ब्लूप्रिंट्स और अनरियल इंजन की पावर आपको पता चलेगी एज कंपेयर टू कोई और जो आप मैन्युअली कोड कर रहे हो इंजन को या फिर गेम को। तो यहाँ पे अगर मुझे इस चीज में फिजिक्स ऐड करना है, इस ऑब्जेक्ट को फिजिक्स देना है, विल सिंपली सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, डिटेल सेक्शन में जाएंगे, थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, आपको फिजिक्स सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है सिमुलेट फिजिक्स, हम लोग बस इस चीज पे टिक करेंगे, कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे, एंड लेट्स हिट द प्ले बटन वंस अगेन। पैम, हमारे बॉल में अब फिजिक्स ऐड हो गई है। ओके, लेट्स मी जस्ट ब्रिंग इट अप अ बिट, प्ले वंस अगेन, पैम। सो फिजिक्स चेक, डन, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी छुट्टन सी, एकदम छोटी मोटी सी कोडिंग करेंगे। एंड मैं यहाँ पे जो 3 बेस नोड्स है, बेस नोड्स, उसके बारे में बताऊंगा। ओके, सो सबसे पहले लेट्स गो बैक टू द पेंट। नोड के बारे में एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं मैं आपको। एक नोड क्या है? एक नोड इज, इसके अंदर ये जैसे कि आपको एक बॉक्स दिख रहा है, तो हम लोग एक और बॉक्स बना लेते हैं। उस बॉक्स के अंदर हमारे लिए डेवलपर्स ने कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ कोड डाल के रखा है जिसे हम लोग जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब लेट्स से हमारे पास एक नोड है जिसका नाम है इवेंट बिगिन प्ले। ओके, अब इवेंट बिगिन प्ले में डेवलपर्स ने क्या डाल के रखा है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन डाल के रखी है जो कह रही है कि जब भी गेम का पहला फ्रेम लोड होगा तब मेरे लिए इसके बाद वाला जो भी नोड है वो रन करना इन सीक्वेंस। ये नोड में जो इंफॉर्मेशन है वो कह रही है कि जब भी गेम लोड होगी उसका जो पहला फ्रेम लोड होगा तब मेरे लिए इसके बाद के जो सीक्वेंस में कोड है, नोड्स है, वो रन करना। ओके, मेक सेंस? समझ आ रही है आपको? जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा समझ आएगा। लेट्स मेक दिस मोर लाइक विजुअल। ओके, अब बिगिन प्ले है हमारा, इवेंट बिगिन प्ले, उसके ऊपर आपको एक एरो दिखेगी विच इज द एग्जीक्यूशन पिन। यहाँ पे ऊपर की ओर लिखता हूं मैं, एग्जीक्यूशन पिन। बेसिकली ये जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में या फिर इमेज में बताया कि कैसे इसमें कोड किया है कि गेम जब भी लोड होगी, जब पहला फ्रेम लोड होगा तब इसके बाद में इसकी जो सीक्वेंस में नोड है उसको रन करना। तो उसे पता कैसे चलेगा सीक्वेंस में कौन सा नोड है? तो एग्जीक्यूशन पिन है, उसमें से एक लाइन निकल के बाहर आएगी एंड वो हमारे दूसरे जो नेक्स्ट नोड है उसके पिन में कनेक्ट कर रही होगी, एग्जीक्यूशन पिन में बेसिकली, ताकि अनरियल इंजन को पता चले कि जब ये कोड रन कर रहा है तब इसका इंफॉर्मेशन उसने चेक किया, उसको पता चला कि उसको क्या करना है, एंड फिर वो आगे वाले फंक्शन पे या फिर आगे वाले इंफॉर्मेशन पे मूव कर जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाता हूं मैं एक बार।
यहाँ पे अनरियल इंजन में आ जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इवेंट बिगिन प्ले, सो इवेंट बिगिन प्ले यहाँ पे ये रहा इवेंट बिगिन प्ले जो ग्रेड आउट है, लेकिन जैसे ही आप एग्जीक्यूशन प्लेन को ड्रैग करेंगे, इस चीज को कुछ भी कनेक्ट करेंगे तो ये कलर आउट मतलब कलर हो जाएगा, कलर मतलब फुल कलर हो जाएगा इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेड आउट लाइक दिस। ओके, तो इस चीज को मैं डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे इवेंट बिगिन प्ले है जो सेम इंफॉर्मेशन देता है कि जब भी गेम स्टार्ट होगी पहले फ्रेम पे इस चीज को रन करना मेरे लिए। तो मैं क्या करना चाहूंगा कि जैसे ही गेम स्टार्ट होगी मैं यहाँ पे कह दूंगा कि प्रिंट स्ट्रिंग, मेरे लिए एक स्ट्रिंग प्रिंट करो। स्ट्रिंग इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या वेरिएबल्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए जस्ट टेक इट कि एक स्ट्रिंग है विच इज नथिंग बट कैरेक्टर्स जो कंप्यूटर समझता है। उसके अंदर मैं लिख देता हूं हेलो यूई, बेसिकली अनरियल इंजन, एंड यहाँ पे जो एरो है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अभी के लिए हम लोग सिर्फ इसी को लेते हैं, कंपाइल करेंगे। हमारा बॉल ऑलरेडी गेम के अंदर है, हिट प्ले करेंगे। यहाँ ऊपर की ओर देख सकते हो छोटे अक्षरों में लिखा आया था हेलो यूई, लेकिन तुरंत ही निकल गया। तो उसके लिए हम लोग थोड़ी मॉडिफिकेशंस करेंगे। ऑब्वियसली मेक श्योर कि हम लोग कभी भी अगर गेम को प्ले करें तो स्टॉप करना ना भूले, वरना अगर स्टॉप ना करेंगे आप, कि मैं आपको दिखाई देता हूँ। गेम इन द प्ले मोड है, आप देख सकते हो यहाँ पे विजुअली आप देख सकते हो कि क्या चल रहा था। लेकिन अगर आप इस चीज को अब मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे तो मॉडिफाई नहीं होगा एंड आप सोचोगे ओ मैंने कुछ गलत कर दिया। जस्ट मेक श्योर कि आप स्टॉप कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे इवेंट बिगिन प्ले पे प्रिंट स्ट्रिंग हो रहा है जो हेलो अनरियल इंजन को प्रिंट कर, लेकिन बहुत ही तुरंत निकल जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस ड्रॉप डाउन को ओपन करूंगा। यहाँ पे एक ड्यूरेशन नाम का हमारे पास ऑप्शन है, तो ड्यूरेशन के ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, उसमें 10 सेकेंड्स कर देंगे। वापस से हम लोग कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे एंड लेट्स हिट द प्ले बटन वंस अगेन। एंड इस बार 10 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे रहा, आप देख सकते हो हेलो यूई। फिर टेस्ट में जाएंगे तो ये ऑलरेडी रन हो चुका है, इसलिए आपको कोई डॉट्स या फिर कोई एग्जीक्यूशन जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन इट्स बीन ऑलरेडी एक्सिक्यूटेड। ओके, तो ये हुआ इवेंट बिगिन प्ले। बेसिकली फ्रेम के स्टार्ट में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है एंड दिस इज द एग्जीक्यूशन पिन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये हमें इसको बताती है कि इस कोड के इंफॉर्मेशन को लेने के बाद सीधा निकल जाना प्रिंट स्ट्रिंग पे, प्रिंट स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन को रीड करो एंड उसे एग्जीक्यूट करो। उसके बाद कोई आगे इंफॉर्मेशन हमने दी नहीं है, इसलिए कोड वहां पे खत्म हो जाता। ओके, दैट्स इवेंट बिगिन प्ले। अब एक और दूसरा इंपॉर्टेंट नोड के बारे में जानेंगे विच इज इवेंट टिक। अब इवेंट बिगिन प्ले एक और बार क्या करता है कि जब भी गेम स्टार्ट होती है पहले फ्रेम पे हमारे लिए इस चीज को रन करेगा। ओके, अब इवेंट टिक क्या करेगा, जैसे ही एक बार गेम लोड हो गई फिर हर एक फ्रेम में अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन डालनी है गेम को तो वो आप इवेंट टिक से दे सकते हो। लेट्स से कि मैंने एग्जीक्यूशन पिन को ऐसे ड्रैग किया, यहाँ पे सर्च ऑप्शन आएगा, हम लोग लिखेंगे प्रिंट स्ट्रिंग एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क एंड इसकी ड्यूरेशन हम लोग 2 सेकेंड्स ही रखेंगे। इसका कलर यहाँ पे आप टेक्स्ट कलर वाला ऑप्शन है उस पर अगर आप चेक करोगे एंड यहाँ पे मैं उसका टेक्स्ट कलर थोड़ा बदल देता हूँ। लेट्स पुट इट टू ग्रीन, a little darker, ओके। एंड अब हम लोग वापस से कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे एंड लेट्स हिट द प्ले बटन। देख सकते हो हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जीक्यूशन फ्लो को कि यहाँ पे से इवेंट टिक में से इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा है। ओके, उसके बाद वो सीधा जा रहा है प्रिंट स्ट्रिंग में एंड प्रिंट स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट कर रहा है। मेक सेंस? मेक सेंस? ओके, कूल, बढ़िया, आप प्रो बन रहे हो धीरे धीरे। ओके, तो दिस इज हाउ इवेंट टिक वर्क्स, इवेंट बिगिन प्ले वर्क्स। अब ये जो आखिरी नोड है इज अ बिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स थिंग टू अंडरस्टैंड एट द करंट स्टेज, लेकिन सिंपल भाषा में बताऊं तो जब हमारा बॉल रिपोर्ट पे आते हैं, जब हमारा बॉल कोई चीज से इंटरैक्ट कर रहा है इन द वर्चुअल वर्ल्ड, लेट्स से जब हमारा बॉल नीचे ग्राउंड पे गिर रहा है तो ग्राउंड पे गिरा ये हमें पता है, हम लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर को इस चीज के बारे में नहीं पता
तो कंप्यूटर को हमें इस इंफॉर्मेशन को फीड करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि ओके यहाँ पे एक कोलिजन हो रहा है, ठीक है, जो कोलिजन हो रहा है उसे मेक श्योर कर, या फिर उसे उसे बताते हैं कि ओके ये जो कोलिजन हुआ वो ग्राउंड के साथ हुआ, अगर ग्राउंड के साथ हुआ तो आपको और एडिशनल फंक्शनैलिटी दे सकते हो उस चीज को। सो दिस इज बेसिकली इवेंट एक्टर बिगिन ओवरलैप। ये वाली चीज हम लोग फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे, अभी के लिए इसे बाहर रखते हैं हमारे कन्वर्जेशन से। लेकिन दिस आर द 3 वेरी बेसिक ब्लूप्रिंट्स। ओके, अब जाने से पहले मैं आपको एक और छोटी सी चीज के बारे में बताने वाला हूं, विच इज अ लेवल ब्लूप्रिंट। अब लेवल ब्लूप्रिंट क्या होता है? हमारा जो बेस ब्लूप्रिंट है, एज इन जो लेवल है, वो एक बड़ा सा ब्लूप्रिंट है। ओके, एंड उस बड़े से ब्लूप्रिंट को हम लोग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और सबसे पहले उस लेवल ब्लूप्रिंट को ओपन कैसे करना है, यहाँ पे आप ब्लूप्रिंट वाला आइकन जो है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा ओपन लेवल ब्लूप्रिंट। एक और चीज को आपको ध्यान रखना है कि हर एक लेवल का एक अलग से लेवल ब्लूप्रिंट होगा। सो आप जैसे कि चाहते हो कि ओके इस लेवल में मुझे क्या करना है कि प्लेयर की स्पीड को कम रखना है, और उस लेवल पे मुझे करना है कि प्लेयर की स्पीड बढ़ जाए, तो वो हम लोग लेवल ब्लूप्रिंट के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। लेवल ब्लूप्रिंट में हमें व्यू पोर्ट नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्शन ग्राफ नहीं मिलेगा, लेकिन हमें सेम इवेंट ग्राफ वाला सेक्शन मिल जाएगा विथ इवेंट बिगिन प्ले एंड इवेंट टिक, जिसको आप सिमिलरली इस्तेमाल कर सकते हो जैसे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे इवेंट ग्राफ को इस्तेमाल किया। इसमें भी इवेंट बिगिन प्ले है, इवेंट टिक है। एक्टर ओवरलैप नहीं है क्योंकि ये एक एक्टर ब्लूप्रिंट नहीं है, विच इज बेसिकली अ टाइप ऑफ ब्लूप्रिंट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, एक्टर है, पॉन है, कैरेक्टर है, सो दिस आर टाइप्स ऑफ ब्लूप्रिंट। अब और इस ब्लूप्रिंट्स को मॉडिफाई करके डेवलपर्स ने हमारे लिए लेवल ब्लूप्रिंट का डेवलपमेंट किया है, जिसके अंदर एक्टर नहीं है, कोई चीज को कंट्रोल एज इन कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो गेम के अंदर है उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये पूरे लेवल को इफेक्ट करेगा। सो दैट्स बेसिकली द लेवल ब्लूप्रिंट, जिसके अंदर हम लोग और फंक्शनैलिटीज वगैरह ऐड करके हमारे लेवल को एक सर्टेन वे में एक सर्टेन स्पेसिफिसिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं। सो दैट्स द बेसिक, लाइक एब्सोल्यूट बेसिक फॉर ब्लूप्रिंट्स के। एक बार मैं आखिरी बार सेव ऑल कर लूंगा एंड लेट्स गो टू दी पेंट। ओके, मैंने जस्ट बंद कर दिया पेंट को, लेट्स गेट बैक टू द पेंट। ओके, सो यहाँ पे आपने सीख लिया कि कैसे ब्लूप्रिंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपको और अच्छे से इस चीज को सीखना है, देन यू डू दिस प्रैक्टिस सेशन। ओके, जहां पे सबसे पहले तो आप एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट के लिए एक प्रोजेक्ट सेटअप करोगे इन अनरियल इंजन, कोई भी वर्जन हो, डजंट मैटर, अनलेस आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो। ओके, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, देन आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है लेवल ब्लूप्रिंट में, एंड लेवल ब्लूप्रिंट में मैं आपको चाहूंगा कि आप इवेंट बिगिन प्ले के इस्तेमाल से प्रिंट कराओ हेलो एंड माय नेम इज, आपका नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो व्हाटएवर। सो आप ये चीज को प्रिंट कराओगे यूजिंग लेवल ब्लूप्रिंट, मेकिंग श्योर कि आप लेवल ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद आप लोग एक सेपरेट पर्सनल ब्लूप्रिंट बनाओगे जिसका हम लोग नाम दे देंगे बॉल ब्लूप्रिंट। ओके, बॉल ब्लूप्रिंट में हम लोग क्या करेंगे, एक स्फीयर कंपोनेंट को ऐड करेंगे, एंड स्फीयर कंपोनेंट को ऐड करने के बाद हम लोग उसे लेवल के अंदर लोड करवाएंगे, मेकिंग श्योर कि वो लेवल के अंदर लोड हो रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बॉल वाला ब्लूप्रिंट है उसको हम लोग ऐड करवाएंगे फिजिक्स। इसके अंदर हम लोग को फिजिक्स ऐड करनी है, फिजिक्स प्लस बेसिकली ऐड, फिजिक्स को ऐड करो इसके अंदर बॉल, ताकि उसके बाद आप टेस्ट करो कि लेवल के अंदर बॉल ग्राउंड को हिट कर रहा है कि नहीं। लेवल के अंदर ग्राउंड हिट होना चाहिए बॉल के। एंड लास्ट एंड द फाइनल स्टेप, बॉल ब्लूप्रिंट के अंदर आपको हर एक फ्रेम पे, एवरी फ्रेम आपको आई एम अनरियल इंजन प्रो प्रिंट करवाना है। सो बेसिकली दिस आर, अगर आपने ये सारी चीजें विदाउट एनी ट्यूटोरियल या फिर क्या कहते हैं एआई का इस्तेमाल किए बिना आपने अगर ये सारी चीजें कर ली, देन यू आर ऑलरेडी
pro at navigating and blueprint creation, जो एब्सोल्यूट बेसिक है उसके अंदर आप एक प्रो हो जाओगे। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी आपको लग रहा है कि अरे ये स्टेप मुझे नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे मैं अटक गया हूँ, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूँगा ताकि आप और प्रोग्रेस कर सको। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओके मुझे ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, तो डेफिनेटली आप एक और बार वीडियो के वो वाले सेक्शन पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये वाली इंफॉर्मेशन को मैंने शेयर किया था, तो वाला सेक्शन वापस से चेक करिए, शायद आपको सोल्यूशन मिल जाए। अगर नहीं मिले डेफिनेटली कमेंट करना मत भूलिएगा, हिचकिचाइएगा मत कमेंट करने से। आप ऐसा मत सोचिएगा ओ बाकी सब ने कर लिया, मुझे ये वाला एकदम बेसिक सा स्टेप नहीं पता चल रहा है। डोंट बी स्कैर्ड अबाउट इट, मेक श्योर यू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे तो आप और बढ़िया होते जाओगे अनरियल इंजन में। सो दैट्स प्रीटी मच इट। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मिलते हैं आपसे अगली अनरियल इंजन ट्यूटोरियल में, जिसमें हम लोग और इन डेप्थ अनरियल के ट्यूटोरियल में जाने वाला है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव फन एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगेन कोई भी सवाल हो कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।